मेरे प्यारे मित्रों, सीताराम। नेक्स्ट टॉपिक, मस्तिष्क रेखा पर सितारा, क्रॉस व धब्बे बताते हैं मानसिक विस्फोट। प्यारे मित्रों, मस्तिष्क रेखा पर यदि क्रॉस, कट्टम पिट्टम का जो निशान बोला जाता है, सितारे या काले धब्बे हों तो गणना करके व्यक्ति को मानसिक विस्फोट की स्पष्ट चेतावनी दे देनी चाहिए। यह त्रिगुणात्मक अशुभता जातक के मानसिक विकास को अवरुद्ध करने हेतु पर्याप्त है। मेरे प्यारे मित्रों, इसी वीडियो में अन्य टॉपिक पे भी चर्चा हम करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आप चैनल पे जो वीडियो चल रहा है उसको बिल्कुल स्किप न करें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंटों पर वार्ता हो रही है, आपके पॉइंट छूट जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के सदस्य बन लें। यह आपको हमारे चैनल से सुविधा लेने में इन फ्यूचर लाभ को ही प्रदान कराएगा। मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से सट कर चले तो ऐसा व्यक्ति होता है भावना में बहने वाला। कई बार कुछ हाथों में यह विचित्र बात पाई जाती है कि मस्तिष्क रेखा ऊपर की ओर उठाव लिए हृदय रेखा के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है। यह संकेत बतलाता है कि जातक का हृदय मस्तिष्क विवेक पर भारी होता है तथा जातक भावनाओं के प्रवाह में बहता रहता है। यदि यह झुकाव रेखा के प्रारंभिक उठाव से जारी हो तो जातक अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही भावुक होगा। यदि यह झुकाव सामान्य है तो हृदय से सामान्य रूप से दिमाग को नियंत्रित करेगा। ऐसे केसों में हृदय रेखा एवं मस्तिष्क रेखा का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि कौन सी रेखा अधिक गहरी एवं स्पष्ट है। नेक्स्ट टॉपिक, मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की ओर हो तो जातक होता है दार्शनिक। हथेली के मूल में चंद्र पर्वत का स्थल काल्पनिक नाशक्ति का प्रजनन बिंदु कहलाता है। मस्तिष्क रेखा में जो भी निम्नगामी झुकाव आता है वह चंद्र पर्वत द्वारा मस्तिष्क रेखा को अपनी ओर खींचने आकर्षित करने के कारण आता है। बहुत से दार्शनिक एवं आध्यात्मवादी लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा को संपूर्ण रूप से नीचे की ओर झुकती मोड़ लेती हुई देखी जाती है। यदि झुकाव छोटा हो तो मनुष्य छोटे से अंतराल तक प्रभावित रहता है। यदि रेखा वापस ऊपर की ओर उठ जाए तो समझे कि मनुष्य पुनः व्यवहारिक बुद्धि संपन्न हो गया है। यदि झुकाव किसी पर्वत विशेष की ओर हो तो जातक उस पर्वत संबंधी दोष के कारण व्यवहारिक होगा। तीनों विश्व के उठाव का पता लगाएं, उसमें भी पता चलेगा कि जातक किस विश्व के गुण अवगुण से प्रभावित होकर सोचता है। नेक्स्ट टॉपिक, व्यक्ति को अति कामुक बना देती है झुकी हुई श्रृंखलाकार मस्तिष्क रेखा। हर प्रकार के झुकाव व कटाव के साथ रेखा के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम स्थिति का अध्ययन करना जरूरी होता है। यदि रेखा प्रारंभ से गहरे झुकाव में पतली एवं झुकाव के बाद श्रृंखलाकार हो तो जातक अति कामुक व खतरनाक दिमाग वाला होता है। ऐसे जातक की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में जो मेरी वॉइस है उसका मिलान और प्लस जो सामने आपको वीडियो में चित्र दिख रहा है उस चित्र को आप देख करके वॉइस से अवश्य समझ जाएंगे कि हमारा कहने का तात्पर्य क्या है। अगर आप वीडियो में नहीं देखेंगे चित्र और केवल वॉइस सुनेंगे तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी बातों को समझने के लिए आप वॉइस भी सुने और सामने जो चित्र दिख रहा है उसको आप गौर से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाथ में कौन सी रेखा कहाँ पे है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कृपया गौर करें। नेक्स्ट टॉपिक, मस्तिष्क रेखा जितनी छोटी होगी उतना ही कम होता है मानसिक विकास। मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ बिंदु मानसिक क्रियाशक्ति को बतलाता है। रेखा का प्रवाह उसकी कार्यप्रणाली को दर्शाता है तथा रेखा का अंत अंतिम परिणाम की परिणत को दिखलाता है। मस्तिष्क रेखा जितनी छोटी होगी मानसिक विकास उतना ही कम होगा। यदि रेखा अत्यल्प अवस्था में ही शनि पर्वत की ओर उठती हुई दिखलाई दे तो मनुष्य का चिंतन
शनि के गुण दोषों से प्रभावित होगा। ऐसे में उस जातक का स्वास्थ्य खराब होकर शीघ्र मृत्यु का संकेत यह रेखा देती है। मृत्यु का कारण भी ब्रेन हैमरेज या मस्तिष्क ज्वर वगैरह ही होगा। शनि प्रभाव व्यक्ति को लकवा होने की शिकायत अधिक रहती है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में यदि नाखून पीछे की ओर मुड़ने वाले, टूटे फूटे पीले रंग के हों, तो हथेली में बहुत सी रेखाएं हों, जीवन रेखा पतली श्रृंखलाकार या द्वीपयुक्त हो, तो यह अचानक मृत्यु का संकेत होता है। मेरे प्यारे मित्रों, हस्तरेखा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सर्वप्रथम हमारी इस गुरुजी ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो चैनल में अपलोड होगा सबका नोटिफिकेशन मैसेज आप तक पहुंचेगा, जिससे आप हर टॉपिक से अवगत हो पाएंगे। हथेली में अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र पर्वत, तर्जनी उंगली जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है उसके नीचे का भाग गुरु पर्वत, मध्यमा जो बीच वाली सबसे बड़ी उंगली है उसके नीचे का भाग शनि पर्वत, और बीच वाली उंगली के बगल की जो उंगली है उसे अनामिका उंगली बोलते हैं, उसके नीचे का भाग सूर्य पर्वत, और जो छोटी कनिष्ठिका उंगली छोटी वाली उंगली बोली जाती है उसके नीचे का भाग बुध पर्वत, और बुध पर्वत से जो नीचे जो रेखा जो निकलती है वह हृदय रेखा हुई, जीवन रेखा, ये आपका शुक्र पर्वत की तरफ से निकलती है, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा। ऐसे ही हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं। तो हस्तरेखा में जो भी रेखाएं, हाथों में जो भी रेखाएं होती हैं वह जीवन की सभी गुप्त बातों को बताती हैं और जीवन के बहुत सारे राज को खोलती हैं। यह एक दैवी कृपा है। आज तक संसार में इतने मनुष्य हैं लेकिन आज तक किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं दिखा। चेहरा तो दिखे हुए हैं लेकिन चेहरे में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिंगर रेखाएं आज तक मिली नहीं। आप परमात्मा की इस ऐसी अनुपम कलाकृति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और हमारे प्राचीन विद्वानों ने लिपिबद्ध करके रख दिया है कि ऐसी अगर रेखा है तो ऐसा फलादेश होगा, ऐसा फलादेश होता भी है। तो वैसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और ज्योतिष हस्तरेखा कार्यक्रम का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सके और हस्तरेखा विषय ज्ञान को सीख सके। प्रेम से बोलिए सीताराम। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो देखते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में नहीं कुछ लिख सकते, तो सीताराम अवश्य लिख दें, जिससे भगवान श्री राम की कृपा आपको अवश्य मिले। लिखने में संकोच क्या है? लिखने में जाता क्या है? भगवान का नाम लेने में जाता क्या है? भगवान का नाम लिखने में जाता क्या है? भगवान का नाम आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना बोलेंगे, उससे होगा क्या? आपका अहंकार खत्म होगा, आपका क्रोध खत्म होगा, आपके अंदर विनम्रता आएगी, आपके अंदर दैवी शक्तियों का समागम होगा, दैवी शक्तियाँ आपसे जुड़ेंगी। अगर ऐसा आप नहीं मानते हैं तो एक बार करके देखिए। गुरुजी ज्योतिष संस्थान के इस अपील को एक बार मान करके तो देखिए। आप सीताराम लिखिए, सीताराम बोलिए, आपके जीवन में दैवी कृपा का संचार निश्चित रूप से होगा। ऐसा प्यारे मित्रों करके देखिए। सीताराम सीताराम सीताराम।